जय श्री राम दोस्तों। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों को जिनके दर्शन से नेत्र जो हैं यानी कि आँखों से दोष देखने की आदत चली जाती है, जो दोषों को नष्ट कर देती है, उनको प्रणाम करके अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप संसार के माया से मुक्त हो सकते हैं। फिर वो पृथ्वी के सारे देवता व ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके दर्शन से आपके सारे डाउट्स मिट जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं उनके समाज को यानी कि संत समाज को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संत का जो चरित्र होता है, संत का जो भाव होता है, मनोस्थिति होती है, वो बिल्कुल कपास की तरह होती है। कपास बोले तो कॉटन का पौधा, और वो उसको बहुत पवित्र माना जाता है कि उससे लौ जलती है, दीपक जलता है, प्लस उसके जो खासियत है, अगर उसमें सुई का जो छेद है वो उसको भी ढक देता है। तो मतलब वो दूसरों की कमियों को ढक कर, उनको सुधार कर उसमें बेविचार खत्म करते हैं। जैसे कि प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि संतों की संगत से ही आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, उनकी ताकत होती है। और उनको प्रणाम करते हैं और फिर उनकी कंपैरिजन करते हैं। वो जो प्रयागराज है, जहाँ पे जो काशी है हमारी, जहाँ पर त्रिवेणी का संगम है, संतों का समागम यानी सत्संग जो है वो प्रयागराज है, काशी है। और वहाँ पर जो उनके मन में विचार आ रहे हैं, जो उनके मन में भक्ति है, भक्ति को उन्होंने गंगा जी कहा है, और जो विचार आ रहे हैं राम भक्ति से जुड़े, उसको उन्होंने सरस्वती जी कहा है। और उन विचारों से जुड़ी जो कर्म हैं, सुकर्म और जो नियम है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उसको उन्होंने यमुना जी से कंपेयर किया है। और इन तीनों चीज़ों को उन्होंने कहा कि यही इस चीज़ का ज्ञान होना, सत्संग होना, समझ होना, यही त्रिवेणी का संगम है। जो व्यक्ति इसमें पूरी तरह से विलीन हो जाता है, इसको समझने लगता है, इससे खुश हो जाता है, इसको दिल से जानने की जिसकी इच्छा जागृत हो जाती है, वो इंसान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसी चीज़ों को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर के दोषों का नाश हो जाता है, वो हमेशा खुश रहता है, उसको सुख दुख इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, फिर वो बस राम भक्त हो जाता है।